बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 80 अरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI को बताया है JUI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। बानी PTI ने कहा कि हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। बानी PTI ने वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायीद हासिल है। अली अमीन की वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। बानी PTI ने कहा कि उनके दौर में अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। बिजली 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक नया मनसूबा मांग लिया। IMF ने कहा कि टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनीज की निजकारी का जाम में मनसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको जबकि दूसरे मरहले में मेपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मनसूबा IMF को पेश किया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है। कंपनियों के वकील ने कहा हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मजीद समात कल तक मुलतवी। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो, लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBR, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिलें सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान। कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपये सेल्स टैक्स जमा। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन के रद्दअमल में शुगर कार्टेल मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर चुकी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शुगर कार्टेल के इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की कि अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक न किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन का जायज़ा ले रहे हैं। हुक्काम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। नए मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ है। सरकारी ज़राए का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर से टैक्स की मद में 24 अरब रुपये जमा हुए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स की मद में 15 अरब रुपये जमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स।
वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने FB अली केस का हवाला दिया तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस को 1962 के आइन के तनाजुर में ही देखा जा सकता है। उस वक्त मुरवजा आइन 1973 का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते शहरियों का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी आलात के बहरान का खतरा। सूबाई हुकूमत ने अद्वियात और मेडिकल आलात फराहम करने वाली कंपनियों के 12.5 अरब रुपये अदा करने हैं। 12.5 अरब रुपये में निगरान दौर में खरीदारी की रकम भी शामिल है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने हुक्म दिया कि निगरान दौर के पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अदायगी रोकने की तस्दीक कर दी। बताया जो पैसे रुके हुए हैं उनकी अदायगी पर गौर कर रहे हैं। निगरान दौर में अगर गड़बड़ हुई तो मुकदमा दर्ज करवाया जाए और जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। चेयरमैन इलेक्ट्रो मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे 6.5 अरब रुपये अदा करने हैं। महकमा खजाना को बता चुके कि पैसे अदा न किए तो सप्लाई रोकने पर मजबूर होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्जिम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत, कहा गाड़ी लाश आला इज़्ज़त बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा कि मुल्जिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्जिम से पूछा कि पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुल्जिम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्जिम की वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान फरीद और किफ़ायत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्जिमान मलिक इनायत और रमज़ान ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। 15 मार्च तक अबूरी जमानत मिल गई। एक मुल्जिम जलाल तहाल मफरूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया। आदिल के ऑडियो पैगाम का फॉरेंसिक करवाने का भी हुक्म। डेरा इस्माइल खान में गाँव भगवानी में पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे की दूसरी नशिस्त कल तक मुलतवी। अफगान जरगे के रुकन हाजी गुलमुराद का कहना है कि अफगान जरगा आज काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ है। दूसरी नशिस्त कल तोरखम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्जिम ने इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट से मुतालिक मालूमात दरकार हैं। शहरियों से ली गई रकम भी बरामद करनी है। उस्मान जज्जा का अदालत में कहना था कि उसका इतना ज़्यादा जुर्म नहीं जितना बनाया जा रहा है। मुल्जिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल होम टीम की क़यादत करेंगे। एश सोडी और बेन सेयर्स की वापसी, रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज के लिए तैयार है। हरीफ टीम में कई नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
ऐसी टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात गए न्यूजीलैंड रवाना होगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने दौरा न्यूजीलैंड के अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। इससे पहले बेटी की अदालत के बायस दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो गए थे। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बेटी की तबीयत अब बेहतर है, वो पाकिस्तान टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को होगा।